बैठिए बैठिए फटाफट। देखा जाए आपसे हमारे तिवारी सर एक 2 मिनट मिलना चाहते हैं, तो बस 2 मिनट का समय लेंगे, बोला है ना? चलिए। हाँ, रुपेश तिवारी सर। आइए सर, वेलकम है आपका। बैठ जाइए। देखा जाए तिवारी सर अभी इंग्लिश के बहुत ही अच्छे, बहुत ही बेस्ट फैकल्टी हैं। जिन विद्यार्थी को ऐसा लगता है कि सर मेरा जो बेसिक ग्राउंड आर्ट्स हिंदी का रहा है, एक बार इनका क्लास करके देखेंगे। 2 शब्द तिवारी सर आपसे बोलना चाहते हैं। सबसे पहले गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आपके हम उम्र है ना, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि इंग्लिश से डर लगता है आप लोगों को, है ना? हाँ, मुझे पता है बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको रीडिंग देने तक नहीं आता है, उसमें भी समस्या है। और यही कारण है कि किसी एक नौकरी के पीछे भागते हैं और पंचवर्षीय योजना में चले जाते हैं, है ना? यही एकमात्र रीजन हमें देखने को मिलता है, वो इंग्लिश है। तो आप लोगों से एक बात हम कहते हैं कि जो विद्यार्थी खास करके वो अपने आप को पहले से ही समझते आए हैं कि इंग्लिश मेरे बस की बात नहीं है, वो मेरे क्लास में जरूर आएंगे। जो अपने आप को शुरू से ये समझ रहे हैं कि मेरे बस की इंग्लिश बात ही नहीं है, वो मेरे क्लास में जरूर आएंगे और वो देखें कि इंग्लिश कैसे पॉसिबल हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, किसी एक नौकरी के पीछे भागने से अब काम नहीं चलेगा, नहीं तो फिर इलेक्शन का इंतजार करना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं ना? ठीक है, तैयारी हमको सब चीज की करनी है, लेकिन हमारे लाइफ को भी ध्यान में रखना है कि कैसे कम समय में नौकरी लेकर के पटना छोड़ें, पटना में अपना एक्सपीरियंस गेन करने के लिए समय व्यतीत ना करें, पटना को छोड़ के भागने के चक्कर में रहें आप। और उसके लिए खास करके एसएससी के स्टूडेंट्स यदि अपने आप को इंग्लिश में वीक समझते हैं तो वो मेरे क्लास में जरूर आएंगे। हम अभी आपसे ये नहीं कहेंगे कि हम क्या करेंगे, लेकिन इतना जरूर कर देंगे कि इंग्लिश का डर आपके अंदर से निकल जाएगा और जिस प्रकार से आप किसी दूसरे सब्जेक्ट को देखते हैं, सेम नजर से आप इंग्लिश को भी देखने लगेंगे और इंग्लिश का डर आपके जेहन से निकल जाएगा। इंग्लिश एकदम, जो आप लोग समझते हैं कि हिंदी हमसे पॉसिबल हो सकता है, इंग्लिश मेरे बस की बात नहीं है, तो इस चीज को तो आप क्लियर भूल जाइएगा। बात समझ में आ रही है ना? तो इंग्लिश से डरना नहीं है। और ध्यान दीजिए, एसएससी की वैकेंसी अभी हमको पता है, एमटीएस का फॉर्म बहुत सारे लोग डाले होंगे, तो अभी 6 से 7 यानी आपके इस क्लास के जस्ट बाद रनवे में 6 से 7 नया बैच अभी चल रहा है, 2-4 क्लास हुआ है, उसमें आप लोग जरूर आए। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि अपकमिंग जो एमटीएस का एग्जाम, सीएचएसएल में तो पॉसिबल नहीं हो सकता है, लेकिन एमटीएस के एग्जाम आते आते आपका मैक्सिमम पार्ट, मेजर पार्ट कवर करा दिया जाएगा और आपके अंदर से इंग्लिश का डर जरूर निकल जाएगा। तो हम आपसे बस एक बार सजेस्ट करेंगे आपको कि आप मेरे क्लास में जरूर आए, यदि इंग्लिश का डर आपके अंदर से निकालना है और जल्दी नौकरी लेकर के पटना छोड़ना है। तो ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, दैट्स ऑल। आगे आप लोग सर से, मेरे बारे में तो आप लोग जानिए जाइए।
कैसे हैं आप सभी लोग? आइए विद्यार्थीगण, हम लोग पढ़ रहे थे कितना 10 डिजिट ना, दहाई अंक विद्यार्थीगण गौर करिएगा, सुनिएगा मेरी बात को। हम ये बात विद्यार्थीगण पिछले क्लास में बताए थे कि यदि इकाई अंक निकालना हो तो इकाई अंक पर ध्यान दीजिए, इकाई अंक निकालना हो तो इकाई अंक पर ध्यान दीजिए, और दहाई अंक निकालना हो तो अंतिम से 2 अंक पर ध्यान दीजिए। दहाई अंक निकालने से पहले 2 बात आपको एक विद्यार्थीगण मल्टीपल के बारे में हम सिखाना चाहते हैं, तो आपका ध्यान दीजिएगा। जैसे यदि मान लेते हैं ये आपका 32 और गुने भाई मेरे कितना है 34, ये 32 गुने 34, या भाई यदि आपके पास 28 है और यदि 14 है, ये आपका दिया गया है, ऐसे दिया गया है, ये आपका दिया गया है, ये आपका दे दे यदि 16 और गुने विद्यार्थीगण ये 24 ऐसा दिया हो, यदि भाई मेरे दिया गया है ये आपका 38 और गुने विद्यार्थीगण आपका ये आपका 56 ऐसा कुछ दिया हो, इतना हम खुद बनाएंगे, इतना आपको खुद इसी प्रकार से करना है। दहाई अंक पढ़ना है तो इसी प्रकार से बनाना पड़ेगा। आपके पास विद्यार्थीगण 82 और गुने विद्यार्थीगण हम लोग दे दे 12, यदि विद्यार्थीगण ये आपका 35 और गुने ये 18, यदि विद्यार्थीगण ये दे दे ये आपका 29 और गुने ये आपका 82, यदि भाई मेरे आपके पास दे दे हम या 65 और दे दे ये आपका 36, इन सबका विद्यार्थीगण मल्टीपल गौर करिएगा, हम इनका मल्टीपल खुद बताएंगे, आपको बनाएंगे और उनको आपको खुद करना है। दहाई अंक पढ़ना है तो इस विधि से मल्टीपल आने चाहिए, दहाई अंक पढ़ना है तो इस विधि से मल्टीपल क्या हो आने चाहिए, दहाई अंक निकालना हो तो इस विधि से मल्टीपल आने चाहिए। ध्यान दीजिए, गौर से देखा जाए विद्यार्थीगण कैसे करेंगे, सुनिएगा ध्यान से, सीखिएगा। इतना में आपको सीख लेना है और उसको खुद करना है, इतना में आपको सीख लेना है और उसको खुद करना है। देखा जाए यदि भाई 2 अंकों का मल्टीपल यदि करना है, यदि 2 अंकों का हेडिंग दे दिए है ना आप लोग, ऊपर में मिटा देते हैं। देखा जाए यदि 2 अंकों का मल्टीपल आपको करना है इस प्रकार से, यदि ए बी और मल्टीपल क्या दिया है सी डी, तो आप ऐसे करेंगे, सुनिए। सबसे पहले विद्यार्थीगण इसका गुणा इसके साथ, यानी सबसे पहले सी का कितना डी, उसके बाद सी डी गुना कर देंगे, सॉरी सबसे पहले विद्यार्थीगण इसका गुणा इसके साथ, तो ये हो जाएगा आपका क्या बी और क्या होगा डी। ठीक, अब दोनों अंदर का गुना और दोनों बाहर का गुना, तो दोनों अंदर का गुना जो होगा आपका बीसी और प्लस दोनों अंदर का गुना बीसी और दोनों बाहर का गुना एडी, और बगला में विद्यार्थीगण पहला और पहला का गुना आगे ए और कितना सी, इन सब का यूनिट डिजिट इधर से विद्यार्थीगण हम लोग गुना करके बढ़ेंगे, इकाइयों जो रहेगा इसको दे देंगे। सुनिएगा कैसे, ध्यान दीजिएगा क्या हम करते हैं, गौर करिएगा, बैठ जाइए कहीं, देखा जाए गौर करिए, ध्यान दीजिए, सुनिएगा। 4 दूनी 8, 8 का 8, 4 दूनी 8, दोनों अंदर का गुना दोनों बाहर के गुना का एडिंग, तो 3 दूनी 4 तिया, तो 12 और 6 18 के हाथ में लगा 1। अब अगला का गुना अगला के साथ, तो तीसरी का 9 और 1 10, 9 और 1 कितना, ये 10। बोलिए संतुष्ट हैं? तो ये आपका फिर से सीखिए, सुनिए। देखा जाए सबसे पहले इसका गुणा इसके साथ, दोनों किनारे का, तो 8 चौके 32 का हाथ में लगा 3। अब दोनों अंदर का गुणा और दोनों बाहर के गुणा का एडिंग, तो देखा जाए 8 और 8 16 और 16 3 19 के 9 हाथ में 1।
और अगला का गुना अगला के साथ 2 एकम 2 और 1 तो 392। क्या थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं? चलिए ध्यान दीजिए, सीखिए, अभी ना उतारना है, खुद आपको करना है, इसलिए देखिए 2-3 बार गौर कीजिएगा। जिनको थोड़ा सा भी डाउट हो, क्या करना है, इसका गुणा भाई इसके साथ, तो इसका गुणा इसके साथ, तो 6 चौका 24 के हाथ में 2, दोनों अंदर का गुणा दोनों बाहर का गुणा का एडिंग, तो 6 दूनी 12 और 4 16, 16 दो हाइसा 1। अब अगला विद्यार्थीगण मल्टीपल 2 और 1 कितना, तो 384। समझ रहे हैं? देखा जाए, इसका गुणा भाई इसके साथ, तो 48 कैरी कितना 4, दोनों अंदर का गुणा 8 बचे, दोनों बाहर का गुणा 8 बचे 40 और 6 करी 18, तो 40 18 और 4 62 के हाथ में 6। अगला का गुना अगला के साथ 5 या 15, 15 6 21, ये आपका कैरी कट जाए। तो बताइए विद्यार्थीगण, आप लोग को समझ में आया? तो इतना को उतार लीजिए और उतना बना लीजिए। आगे बढ़ें। ऐसे करते हुए मल्टीपल करें। चलिए, चारों बन लिया सभी विद्यार्थियों से। ऐसे ही गुना करेंगे, हो गया ना? इसका कितना आया 300 900 984। सारे विद्यार्थी का आया है 984, मिला लीजिए। इसका कितना 630, वेरी गुड। 23 सबका आया है 23 40। क्लियर है? उतारना नहीं है, उतारना नहीं है, इसको अपने से करना है, फिर कोई फायदा नहीं होगा। उतारना मत, इसको आप उतारिए, उसको अपने से करिए, नहीं तो फिर हम फायदा ही नहीं होगा। उसको आप अपने से करिए, अपने से। जब विद्यार्थीगण ये बात आप जान गए, सीख गए, तो अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं 10 डिजिट की ओर। सुनिएगा,
एक क्वेश्चन विद्यार्थीगण स्टार्ट कर रहे हैं, एक प्रश्न विद्यार्थीगण स्टार्ट कर रहे हैं, दिया गया है, गौर करेंगे, गौर करिएगा। एक प्रश्न विद्यार्थीगण स्टार्ट कर रहे हैं। यदि मान लेते हैं 9 7 5 9 3 2 और मल्टीपल 9 7 8 5 या 6 का आपसे हम पूछ दे 10 डिजिट बताइए। ध्यान दीजिएगा, 10 डिजिट ये आपका ज्ञात करें। तब आपको हम ये चीज कल लिखवाए हैं कि 10 डिजिट निकालना हो तो सिर्फ लास्ट 2 डिजिट पर विचार करना है। पूरे अंकों को देखकर डराना नहीं है, पूरे अंकों को देखकर डराना नहीं है, और क्लासरूम में मोबाइल का प्रयोग नहीं करना है ना। क्लासरूम में मोबाइल का प्रयोग ना करें, आगे बैठकर ऐसा गलती ना करें। पीछे भी आप लोग कोई भी विद्यार्थीगण ऐसे विद्यार्थी ना हो कि क्लास में बैठकर और कहीं मैसेज कर रहे होंगे कि क्या हाल है, तो ऐसा क्रिया ना करना है ना। अच्छा, हम निकाल रहे हैं क्या 10 डिजिट। सुनिएगा, जब भी विद्यार्थीगण ने दहाई अंक निकालना हो तो अंतिम से 2 अंक पर विचार करना है। जब भी दहाई अंक निकालना हो तो अंतिम से 2 अंक पर विचार करना है। ये हो गया आपका 32 और ये हो गया आपका कितना 56, तो अंतिम से 2 अंक लिए। पहला विद्यार्थीगण 32 और दूसरा कितना यह 56। क्लियर है? अब आपको समझ में आएगा कि सर अब यहां पर हमको पता है, हमको 2 अंक आप गुना सिखा चुके हैं। तो सुनिए, सबसे पहले इसमें से इससे गुना, तो ये विद्यार्थीगण 6 दूनी के 12 के कितना 2, हाथ में 1। अब दोनों का अंदर गुना, दोनों का बाहर गुना, तो देखिए 5 दूनी और 6 तिरी, तब 10 18 28 और 1 5वां 29 के हो गया। ये यूनिट डिजिट है और ये 10 डिजिट। आपको गुना भी पूरा नहीं करना है, आपको गुना नहीं करना है, वो तो गुना करना पूरा सिखाएं। लेकिन विद्यार्थीगण आपको जैसी 10 डिजिट मिला तो आप गुना को नहीं करना है इतना कि हम गुना कर दे करेंगे, गुना नहीं करना है। आपको जब गुना करेंगे तो ये इकाई अंक यूनिट डिजिट मिल गया, और आप विद्यार्थीगण इनको जोड़ के 5वां जोड़ दीजिएगा ना, इनको ऐड करके इनका गुना 10, इनका गुना कितना 18, तो ये विद्यार्थीगण और एक 5 हुआ। अरे हमको पूरा नहीं करना है, तो बताइए 10 डिजिट कितना? हाँ, 10 डिजिट आपको ये आपका 9। क्लियर है? लेकिन आप जब बनाएंगे ना तो पूरा गुना करके ही बनाएंगे ताकि गुना भी एक साथ सीखे। लेकिन एग्जामिनेशन में नहीं, एग्जामिनेशन में मिला 10 डिजिट तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे ना। हमको 10 डिजिट चाहिए था, 10 डिजिट मिल गया। क्या सीख रहे हैं? थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, यदि आपके पास ऐसा क्वेश्चन दे दे, ये आपका 37, ये आपका 62 गुने विद्यार्थीगण 33 12 गुने विद्यार्थीगण 95 71 का हम आपसे बोल दे कि 10 डिजिट निकालिए, तो सबसे पहला बात, सर आप बताएं कि 10 डिजिट निकालने के लिए अंतिम से 2 अंक पर विचार करना है। सर आप बताएं कि 10 डिजिट निकालने के लिए अंतिम से 2 अंक पर विचार करना है। सर आप बताएं कि 10 डिजिट निकालने के लिए अंतिम से 2 अंक पर विचार करना है। हम बोले बिल्कुल सही बताएं, बिल्कुल सही बताएं, अंतिम से 2 अंक आपको चाहिए। आप पूरे संख्या पर विद्यार्थीगण कभी भी फोकस ना हो, सिर्फ विद्यार्थीगण अंतिम से 2, सिर्फ विद्यार्थीगण अंतिम से 2, सिर्फ विद्यार्थीगण अंतिम से 2 अंक पर विचार करें। तो चलिए इसका अंतिम 2 अंक कितना? तो 62 सर, इसका अंतिम 2 अंक कितना? 12, इसका अंतिम 2 अंक 71 ना, इना अंतिम 2 अंक कितना? 71। क्लियर है? जब भी दहाई अंक निकालना हो तो सिर्फ अंतिम में 2 अंक पर विचार करें। सुनिएगा, हम इसका विद्यार्थीगण मल्टीपल कर रहे हैं, लेकिन हम गुना नहीं करेंगे, हम लास्ट से खाली 2 अंक आगे बढ़ जाएंगे। हालांकि हम पूरा गुना आपको सिखाए हैं, लेकिन दहाई अंक निकालने समय पूरा गुना भी नहीं करना है। आपको 2 अंक मिला, छोड़ दीजिए, हमको पूरा गुना नहीं चाहिए, हमको 2 अंक चाहिए। चलिए 2 दूनी 4, हाथ में कुछ नहीं, अब अंदर का गुना और बाहर का गुना, 6 दूनी और 2 14 के 4 हो गया। हमको गुना नहीं करना है, हमको 2 मिला, अब बचा 71।
अब समझिए, अब विद्यार्थीगण इसका गुना इसके साथ, तो ये हो जाएगा कितना 4। अब देखिए सब चौक 4 कम, तो देखा जाए 7 चौक 28, 28 और 4, 28 और 4 32 के हो गया, बस हो गया। इकाई अंक और दहाई अंक 2। अब आप इसको गुना करके देखिए, दहाई अंक 2 आएगा। क्या आप सीख रहे हैं? थोड़ा थोड़ा आपको पूरा लेके चलना ही नहीं है। 2 अंक मिला, आगे बढ़िए। आपको गुना भी पूरा नहीं करना है, लेकिन ये आया कहां से? तो मल्टीपल रूल से आया। कहां से ये आया? तो मल्टीपल रूल से आया। ऐसे हम लोग करेंगे। इसे हम लोग कहेंगे भाई मेरे यूनिट डिजिट, और इसे कहेंगे 10 डिजिट। क्या थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं बातों को? तो एक क्वेश्चन 2 बन जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए 3 होगा तो पहले 2 का निकाल लेंगे, तब उसके साथ लेंगे, और 4 होगा तो ये दोनों का वो दोनों का 2 2 अंक, इसका 2 होगा, फिर इसका गुना कर देंगे, फाइनल। तो चलिए भाई मेरे एक क्वेश्चन आपके सामने, 3942 मल्टीपल 8538 गुने 3691 और गुने 39, ये आपका विद्यार्थीगण 25 का 10 डिजिट बताइए। इसका भाई मेरे 10 डिजिट ज्ञात करने को कह रहा है कि बताइए इसका 10 डिजिट क्या होगा। तो सर दहाई अंक निकालना है तो हमको अंतिम 2 अंक से लेना देना है, बाकी नंबर से नहीं। 2 का जोड़ा लगाइए और दोनों का दहाई अंक निकालिए, दोनों का 2 जोड़ा लगाइए, दहाई अंक निकालिए, और उसके बाद विद्यार्थीगण कोई क्या ना बना अभी तक? कितना? 0 आ गया, 9 आ गया, 4 आ गया, काहे इसे हो रहा है? पांच, 7, अरे 2, अरे काहे इतना डिफर हो रहा है सर? यानी आप लोग अभी नहीं समझे? सुनिए अब फिर से एक बार देखिए, एकदम आराम से देखिए भाई, गौर करिएगा, एकदम कुछ भी नहीं है, सबका आंसर एक आना चाहिए था। यानी विद्यार्थीगण आंसर गलत आ रहा है, यानी अभी भी कंफ्यूजन है। सुनिए ध्यान से, दो नहीं, ठीक है, देखिए मिलाइए। सुनिए अब शांति बनाए। सर दहाई अंक निकालना हो तो अंतिम से 2 अंक पर हम विचार करेंगे, ठीक है? अंतिम से 2 अंक पर विचार करेंगे। यहां से मेरे को आया कितना? 32 और 38, अरे 42 और 38, और उधर से आया कितना? 91 और 25। कोई तकलीफ नहीं? अब समझिए, इन दोनों का हम 2 अंक लिखते हैं ना गुना करके, आप आइएगा नहीं। 8 दूनी का 16 का 6 हाथ में, दोनों अंदर का गुना और दोनों बाहर का गुना, तो देखा 8 चौके 32, 8 चौके और ये 6, तो 32 और 6 38, 38 और 1 39 हो गया। चलिए मल्टीपल, यहां देखिए 5 एकम 5, दोनों अंदर का गुना 2, दोनों बाहर का गुना, तो 9 बचे 45, 2 47 के हो गया। 2 अंक लिखना है, इनका 2 अंक और उनका भी 2 अंक, इनका 2 अंक और उनका भी 2 अंक। अब चलिए ध्यान से, फाइनल आ रहा है आंसर, ये गुना इसके साथ, तो 5 छका 30 के 0, हाथ में 3, हाथ में 3। अब देखिए दोनों अंदर का गुना, तो यह सब छक कितना? 42, दोनों बाहर का गुना ये 45। अब देखिए हमको विद्यार्थीगण यदि जोड़ेंगे ना तो 80 कितना?
87 और 3 ये 0। यानी विद्यार्थीगण अब आगे हमको नहीं करना है, बस हो गया। सर इसका अर्थ है कि मेरा जो 10 डिजिट आएगा, ये 10 डिजिट जो आएगा वो आपका क्या होगा? 0। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? कैसे 2 आ गया था? आया था ना? ठीक है। हाँ, तो थोड़ा संतुष्ट हुए? अब विद्यार्थीगण अभी ये इससे हम आगे बढ़ते हैं। कुछ दूसरे 2 क्वेश्चन लेकिन हम आपको दे देते हैं। 2 क्वेश्चन को बना लीजिएगा आप लोग। और हाँ, एक बार फिर से, जिन विद्यार्थी को थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हुआ कि सर ये सब क्या करने लगे, नहीं, तो पहले उस गुणा को मजबूत करेंगे। पहले अपने से मोबाइल का यूज करिए, अपने से विद्यार्थीगण गुणा, अपने से अंक लीजिए। 38 गुने ये आपका 36, गुना करके फिर मोबाइल से चेक कर लीजिए। अपने से गुना करिए, ये चीज आप डेवलप करिएगा, 2 अंकों वाला गुना। बात समझे? यदि 2 अंक का गुना डेवलप होगा तब जाके ये दहाई अंक का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग गुना से किए हैं। यदि गुना में तकलीफ हुआ है तो पहले गुना को, जड़ वही है। यदि इसमें तकलीफ हुआ होगा तो गुना को कमांड करिए, गुना कमांड हो जाएगा तो ये अपने आप सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो जब इतना हो गया तो 2 क्वेश्चन दे देंगे जिसको आप बना के आएंगे ना। चलिए, क्वेश्चन ये था 99999 गुने 88888 गुने 77777 और गुने 66666 का 10 डिजिट बताइए। घर से बना के आइएगा 10 डिजिट क्या होगा। उसके बाद विद्यार्थीगण एक और क्वेश्चन देंगे, आराम से बैठे, आराम से सोचिएगा। ये 9765 मल्टीपल 6732 मल्टीपल 1212 मल्टीपल 3232 का 10 डिजिट। 2 क्वेश्चन आपके बुक में बना होना चाहिए। टाइम दीजिएगा, आराम से बैठिएगा, एकदम ठंडे दिमाग से सोचिएगा। सर क्या क्या बात बताए थे, क्लास से पीछे मत रह जाइए, क्लास के साथ चलने का प्रयास करिए। मेहनत करें विद्यार्थीगण, नहीं तो फिर तो दुनिया गोल है। ये है मेहनत विद्यार्थीगण होनी चाहिए आपके तरफ से। विद्यार्थीगण गौर करिए। अब आगे हम बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। अब देखा जाए, ये क्लियर हो गया ना? ये मल्टीपल का 10 डिजिट था। चलिए आपके पास आते हैं, ध्यान दीजिए। यदि भाई मेरे, यदि आप 21 मान लेते हैं, 21 को 21 का पावर 3, 21 का पावर भाई मेरे 21 का पावर 4, थोड़ा सा सोचिएगा ना। 21 का पावर कितना? 4। क्या भाई मेरे 21 का पावर ये आपका कितना? 5। यदि किन्हीं के पास मोबाइल है तो मोबाइल से इनका गणना करके लिखें, सबको लिखिएगा। उसके बाद आपको अपने से मोबाइल से गणना करिए, उसके बाद हम आपके आगे बताएंगे। पहले मोबाइल से आप लिख लीजिए, गुना कर लीजिए, गुना करने के लिए मना नहीं है। ये 3, ये भाई 41 का पावर 4, उसके बाद भाई मेरे 41 का पावर ये आपका 5। चलिए ध्यान दीजिए, कुछ सिखाना चाह रहे हैं आपको। आपको इतना का मान लिख के लिखना है। सारे विद्यार्थी लिख लेंगे, सारे विद्यार्थी कैलकुलेट करके पहले लिख लेंगे। ये सारे मान को लिख लेंगे, ये सारे मान को कैलकुलेट करके लिख लेंगे, गुना करके लिख लेंगे। 21 का पावर 3, 21 का पावर 4 और 21 का पावर 5। इसका अर्थ है कि इसको 3 बार गुना करना, इसका अर्थ है कि इसको 4 बार गुना करना, इसका अर्थ है 21 को 5 बार गुना करना, इसका अर्थ है 41 को 3 बार गुना करना। इसका अर्थ है विद्यार्थीगण, ये आपका इसको विद्यार्थीगण 4 बार गुना करना और इसको कितने बार? 5 बार गुना करना। कर लिए? करके आप लोग लिख लीजिएगा। आप लोग, हम नहीं लिखेंगे, आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए 1 मिनट का समय दे रहे हैं।
देख लिए? हो गया? अब देखिएगा, अब आपको जो हम बता रहे हैं बात उसको सीखिए। लिख लिए इसका मान। अब विद्यार्थीगण हम पढ़ क्या रहे हैं? 10 डिजिट। हम क्या पढ़ रहे हैं? 10 डिजिट। अब आप जब लिख लिए तो अब हम विद्यार्थीगण एक तरीका बता रहे हैं 10 डिजिट निकालने का ना। हम गुना नहीं करेंगे और आप मैच करिए कि हम क्या सही लिखे या गलत। सुनिएगा, सुना जाए ध्यान से, ध्यान दीजिएगा विद्यार्थीगण। हम इकाई अंक में बताए थे जब भी विद्यार्थीगण एक हो इकाई अंक तो नो चेंज, यानी इसका इकाई अंक नो चेंज होगा। इसका विद्यार्थीगण सुनते रहिएगा, अभी हम जो बोल रहे हैं सुनते रहिएगा। आप सारे विद्यार्थी को हम कुछ पल के लिए अलाउ किए थे कि इसका गुणा करके आप लिख लीजिए। आप सारे विद्यार्थी इसका गुणा करके लिख लिए हैं। अब मेरी बात को सुनिएगा। सर इसका इकाई अंक 1 है तो यूनिट डिजिट जो होगा 1 ही होगा। सर यूनिट डिजिट जो होगा क्या होगा? 1। क्यों भाई? नो चेंज होता है, यूनिट डिजिट 1 ही होगा। कोई भी संख्या का इकाई अंक यदि 1 हो तो यूनिट डिजिट भी क्या होगा? 1। और जो 10 डिजिट हुआ होगा, जो भाई मेरे 10 डिजिट हुआ होगा वो समझिएगा। आप आंसर जान रहे होंगे लेकिन बोलिएगा नहीं। इसका पावर का और इसका मल्टीप्लीकेशन का जो लास्ट डिजिट होगा, सुनिए क्या शब्द बोल रहे हैं, पावर का और इसका मल्टीप्लीकेशन, ये दहाई अंक का मल्टीप्लीकेशन का जो इकाई अंक लास्ट वही 10 डिजिट होगा। हम गुना किए तब 3 दूनी 6। सोचिए क्या 10 डिजिट 6 है इसका? अच्छा, यूनिट डिजिट विद्यार्थीगण कितना? 1। अब विद्यार्थीगण इसका गुना इसके साथ, आप बताइए मिला रहे हैं आप लोग? 10 डिजिट कितना? 8 है। समझ में आ रहा है कुछ? अब देखिए इसका यूनिट डिजिट 1 ही, लेकिन हमको यूनिट डिजिट नहीं चाहिए, 10 डिजिट चाहिए। तो सुना जाए 5 दूनी 10, 2 में तो 0 खाली, आगे पैसा अब मिला, तब तो मानना पड़ेगा ये बात। अब प्रूफ हो गया ना। आप बोलिएगा कि सर बिल्कुल सही है, बिल्कुल हम लोग गुना करके देखे थे वही आ रहा है। तो अब कभी भी सुनिएगा ध्यान से, कभी भी लास्ट में 1 रहेगा, कभी भी लास्ट में 1 रहेगा तो पावर का अंतिम अंक से गुना हम लोग दहाई अंक में कर देंगे, वही देगा हमेशा 10 डिजिट। चेक कर लेते हैं यहां पर भी। बताइए यूनिट डिजिट कितना? यूनिट डिजिट 1। और जब भाई मेरे 10 डिजिट लिखेंगे तो 4 तिया, लेकिन 12 के 2 मिलाइए, 2 ना होगा है 2। चलिए यहां से विद्यार्थीगण यूनिट डिजिट कितना? 1, लेकिन हमको तो चाहिए 10 डिजिट, तो ये देगा जब 4 का 16 के 6। यहां पर विद्यार्थीगण यूनिट डिजिट कितना? 1। और विद्यार्थीगण कितना? यह 10 डिजिट कितना? तो ये आपका 10 डिजिट जो होगा 5 का 20 यानी कितना? 0। तो जब आप विद्यार्थीगण इनको आप अपने कैलकुलेशन से मैच करिएगा तो हम वो इकाई अंक और दहाई अंक आपको यही, बाकी क्या होगा हम नहीं जान सकते हैं, लेकिन 2 डिजिट हम अंतिम से आपको बता दिए कंफर्म। आप मिला लीजिए क्या आ रहा है, तो यानी ये सत्य है। इसका अर्थ ये हुआ भाई, इसका अर्थ ये हुआ, ध्यान दीजिएगा, इसका अर्थ हो गया कि यदि हम आपके पास ऐसा क्वेश्चन दें, यदि विद्यार्थीगण ऐसा क्वेश्चन दे 3, 6, 9, 2 ये आपका 1 और पावर दे दे विद्यार्थीगण 3, 3, 8 और इसका हम आपसे बोल दे कि बताइए यूनिट डिजिट और विद्यार्थीगण 10 डिजिट क्या होगा, तो करना कोई टेंशन नहीं। देखिए यूनिट डिजिट कितना? 1 होगा। यूनिट डिजिट कितना? 1। और जब भी यहां पर होगा तो देखिए गुना कैसे होगा कि पावर का अंतिम और इसका सेकेंड, इनका गुना का जो अंतिम अंक होगा इनका मल्टीपल करना है, तो गुना 8 दूनी का 16 का 6, 10 डिजिट 6। अब इसके बारे में
अभी जैसे ही बताएंगे तो मन में बहुत सा ख्याल आने लगेगा कि सर एक ना रहते तब। अरे बता भाई साहब, अभी समझिए, एक वाला समझिए ना पहले। अरे एक वाला पहले समझिए, दिमाग में आया? अच्छा ठीक है। आप विद्यार्थीगण, यदि हम बात करते हैं, इतना उतार लीजिए पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो 2-3 क्वेश्चन पहले यहां हो जाए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। 392 का पावर विद्यार्थीगण 3912, ये आपका का पावर विद्यार्थीगण 100 का 10। चलिए ध्यान दीजिएगा, 3 क्वेश्चन हम आपको दिए। जब आप लोग ये चीज समझ चुके हैं तो याद रखिएगा, बेस का दहाई और पावर का इकाई अंक का गुना जो देगा वही 10 डिजिट होता है। याद रखिएगा, बेस का दहाई, लेकिन हाँ ये तब लगाइएगा जब अंतिम में क्या हो, 1 हो। ये तब अप्लाई करिएगा जब अंतिम में क्या हो, 1। अन्य जगहों पर अप्लाई नहीं करेंगे। ये अंतिम में 1 हो वहीं पर अप्लाई करेंगे। क्या आप मेरी बात को समझ में आ रहा है? तो चलिए ध्यान दीजिएगा भाई मेरे, जब इतना हो गया तब आप बताइए, पहला से हम बताना स्टार्ट करते हैं, गौर करिएगा। बताइए आंसर इसका। सारे विद्यार्थी लोग जान गए कि सर इसका जब 10 डिजिट हम लोग निकालेंगे, इसका जब 10 डिजिट निकालेंगे तो उत्तर क्या होगा? तो सर ये 9 और दूनी का कितना, 18 के 8। सारे विद्यार्थी लोग समझ रहे हैं? इनका गुना इकाई अंक कितना होगा? इकाई अंक 1 होगा, लेकिन दहाई अंक इसका मल्टीपल होता है। इसका गुणा का विद्यार्थीगण गुणा करिए, वो विद्यार्थीगण आता है। चलिए इसका बताइए 10 डिजिट क्या हुआ होगा? तो सर बड़ा आसान है, 1 है तो ये 9 सते कितना, 63। इसका गुना होगा, किसका? पावर का अंतिम अंक और इसका दहाई अंक। पावर का अंतिम अंक और इसका दहाई अंक का मल्टीप्लीकेशन होता है। तो ये 9 सते 63। क्लियर है? अब चलिए, हाँ इसका क्या होगा? सर इसका 0 होगा, क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है, 0 है। किसी भी फैक्टोरियल जो भाई मेरे 4 से बड़ा है, किसी भी 4 से बड़े फैक्टोरियल का इकाई अंक 0 होता है। देखा जाए, आपको ये बात बहुत बार आपको बताए होंगे, ना दिमाग में आएगा तो यहीं पर दिमाग में रखिए। फैक्टोरियल विद्यार्थीगण 4 से विद्यार्थीगण क्या बड़े हैं? फैक्टोरियल 4 से बड़े सभी फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट क्या होता है? 0 होता है। जैसे आप जानते हैं कि सर 5 का मान जब लिखते हैं
तो कितना होता है 120। देखिए तो इकाई अंक क्या है 0। 6 का मान लिखते हैं तो ये होता है 720। देखिए तो इकाई अंक 0। भाई मेरे इसी तरह से आप 10 का मान लिखेंगे 9 का मान, तो 9 का मान होता है 36, 28, 80, 0। तो आप विद्यार्थीगण n का भी मान लिखेंगे फैक्टोरियल में ना, तो आगे क्या होगा नहीं जानते हैं, लेकिन अंतिम में क्या होगा 0, ये 100% जानते हैं। तो आप जान गए कि सर इसका जब फैक्टोरियल 117 का इकाई अंक लिखेंगे ना, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 0। तो भाई मेरे हम ऐसे कह सकते हैं कि इसका अर्थ ये हुआ कि सर 99691। अब इसका पावर विद्यार्थीगण क्या होगा नहीं जानते हैं, इसका पावर में कौन सा बड़ा डिजिट होगा नहीं जानते हैं, लेकिन उसका इकाई अंक 0 होगा ये 100% जानते हैं, बहुत बड़ा मान आएगा। अब विद्यार्थीगण इसका जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो मेरा जो 10 डिजिट मिलेगा, वो मेरा 10 डिजिट जो मिलेगा बोलिए आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। तो आप ये चीज करेंगे। अब सुनिए ध्यान से, आगे बढ़े। एग्री हैं सारे विद्यार्थी लोग? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है सुनिएगा, किसी भी ओड नंबर को, शब्द को पकड़िए, कोई भी ओड नंबर रहे तो सबसे पहले क्या करते हैं, अंतिम में सबसे पहले क्या करते हैं, अंतिम में एक करने का प्रयास करते हैं। अंतिम में एक करने का क्या करेंगे प्रयास। सुनते रहिएगा क्या हम बोलना चाह रहे हैं। जैसे अभी सिर्फ एक डिजिट देके बता रहे, और बढ़ाइए नहीं, बड़ा बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा, लेकिन अभी बस समझाना है। देखा जाए भाई 9 हम दे दिए, ठीक है, हम क्या दे दिए 9 दे दिए, और इसका पावर दे दिए 9 देकर, इसका पावर हम दे दिए 3, या 3, और भाई मेरे 6 का आपसे बोल दिए कि बताइए कि इसका क्या होगा। तो विद्यार्थीगण 10 डिजिट हम आपसे ज्ञात करने के लिए बोले, इसका अर्थ है कि 9 को 336 बार लिख के आपको निकालने के लिए बोल रहा है। तो विद्यार्थीगण 9 को 336 बार लिख के गुणा करना पॉसिबल नहीं है। तो अब विद्यार्थीगण हम वो टेक्निक यूज करते हैं कि सर काश लास्ट में एक होता है, मन में आएगा, मन में सुना जाए, मन में ऐसा विचार आएगा कि काश लास्ट में क्या होता। तो आप क्या करिए ना, एक कर दीजिए, एकड़ से 2 पावर इसको दे दीजिए। तो देखिएगा ध्यान से, देखते चलिए। तो अब हम क्या करें, पहले इसको 9 को करेंगे क्या 2, अब 2 और इसका रिलेशन मल्टीप्लीकेशन का होगा, तब 2 से भागा दे देंगे, तो यहां बचेगा 1, उसके बाद 6 और उसके बाद 8। देखिए गुना होता क्या है कि जब भाई मेरे x का पावर a रहे और बाहर में b रहे ना, तो इन लोग का मल्टीप्लीकेशन होता है, यानी x का पावर क्या होता है ab। कहने का तात्पर्य है यदि हम 5 के पावर विद्यार्थीगण 12 दिए, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि सर ऐसे लिखा जा सकता है 5 के पावर 3 और आगे में लग देंगे कितना 4, 4 तिया का कितना 12। तो ऐसे 2 भाग में तोड़ के मैथ एलाउ कहता है कि आप पावर को ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ब्रैकेट दीजिएगा ना तो दोनों का रिलेशन गुना का ही होता है। तो भाई ऐसे लिखे 12 को ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम क्या किए, इस 336 को क्या ऐसे ना लिख सकते हैं। अब विद्यार्थीगण जब हुआ तो इसके जगह पर आ गया कि सर इसको जो हो गया कितना 81। अब 81 और पावर 16 कितना 8। समझिएगा ध्यान से, हो गया। अब बताइए भाई, अब तो तकलीफ नहीं ना है, यूनिट डिजिट कितना 1 और भाई मेरे 10 डिजिट कितना, तो ये आपका 4, 8 64 ना। समझ रहे हैं, अब समझिए। और भी अभी बोले ना, आपके मन में जितना सवाल है हम एक एक करके सारा का जवाब देंगे।
आपके मन में होगा कि सर और बड़ा रहता तब, सर इवेन रहता तब, सर ओड, अरे एक एक बात का हम जवाब देंगे, बस खाली जो बात बता रहे हैं उसको समझते चलिए, क्योंकि अगला कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड ही है। बात समझ में आ रहा है ना? तो देखिए, यूनिट डिजिट यदि एक वाला होंगे तभी अब आसान समझे। अब आपके पास से बोले कि सर यदि ऐसा था, ठीक है, यदि सर इतना बड़ा रहती तब ऐसे रहता और एकड़ पावर रहता, ये आपका 2, ये 4 और ये 4 ऐसा रहता, ऐसा रहता, और क्या आपसे पूछ देता क्या बताइए 10 डिजिट क्या होगा? ये आपका 10 डिजिट ज्ञात करिए, 10 डिजिट आपका ज्ञात करें। तो कोशिश करिएगा बनाने का, कल यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत सारा चीज, जितना मन में सवाल है ना, एक एक करके हम सारा का जवाब अब देंगे, क्या रहता, कैसे होता, क्या होगा। क्लियर है? इसको बना के आइएगा, कोशिश करिएगा ना, कोशिश करिएगा। चलिए आप लोग निकलिए, रुक जाइए, रुक आ जाए। अब गर्ल्स को निकलने दीजिए, गली में कोई नहीं आएगा। चलिए गर्ल्स आइए, आप लोग निकलिए, ठीक है, अगला बैच चलिए आइए। उन लोग को निकलने दीजिए, आप लोग आगे आ जाइए। चलिए 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 चलिए, जल्दी 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 जल्दी।